रामनगर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इतना प्रिय नगर क्यों बन चुका है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की छोटी सी तहसील रामनगर उत्तराखंड सरकार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री धामी के लिए इतना प्रिय क्यों बन गई है। ये सवालों का जवाब मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, क्यों आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री धामी लगातार रामनगर। देखिए छोटी सी रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले तक ये कहा जाता था कि रामनगर में जो भी भाजपा का मुख्यमंत्री आया है उसके लिए रामनगर बदनसीब बन के आया है और उसे कुर्सी खाली करनी पड़ी है सीएम की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री धामी ने वो मिथक भी तोड़ दिया, वो लगातार यहां आए हैं। फिलहाल कल यानी 5 तारीख को और 6 तारीख को 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य कुमाऊं मंडलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी यहां इन जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी रामनगर को इतना पसंद क्यों करते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल G20 के कार्यक्रम को जब उन्होंने कुमाऊं मंडल के लिए मांगा था धामी जी ने मोदी जी से, तो उन्होंने कहा मैं ये कार्यक्रम रामनगर में करवाना चाहता हूं। उस रामनगर में, जिस रामनगर में किसी भी मुख्यमंत्री को आने के लिए सीएम की कुर्सी तक हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसी अफवाहें थी। और जब माननीय धामी जी अपने पहले कार्यकाल में यहाँ आए तो चुनावी दौरे पर अल्प समय के लिए आए और वापस चले गए। उसके बाद वो खटीमा से हारे और उनकी सीएम की कुर्सी लगभग चल ही गई थी। लेकिन उनके पहले कार्यकाल की अपार लोकप्रियता से, उनके कड़े फैसलों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े प्रभावित हुए थे और भाजपा संगठन भी, इसलिए उनकी कुर्सी बची रही। उसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में रामनगर आने से वो बचते रहे, ऐसा लोगों ने बोला। अब आज से G20 कार्यक्रम से पहले रामनगर आना था माननीय धामी जी को, लेकिन बारिश के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। तब हमने ये रिपोर्ट बनाई थी कि धामी जी ने अपनी कुर्सी बचा ली है, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि जो भी सीएम यहाँ आया उसकी कुर्सी चली गई है। इससे पहले भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा चिंतन शिविर यहाँ होने जा रहा था, लेकिन यहां से उसे हटा के मसूरी डलवाया गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री धामी जी उसके बावजूद रामनगर क्यों आना चाहते थे और G20 का कार्यक्रम उन्होंने क्यों मांगा रामनगर के लिए, मैं भी इस सवाल का जवाब चाहता था। तो G20 के दौरान लोगों ने यह कहा, जो उनके विपक्षी हैं, कि धामी जी शायद यहां नहीं आएंगे उस डर के कारण। लेकिन 2 बार वो आए लगातार। तो सबसे पहले गिरजा मंदिर के दरबार में उन्होंने मत्था टेका और G20 के कार्यक्रम के बाद शिरकत भी की। और इसके बाद दोबारा उनका आगमन हुआ जब बस अड्डे में उनकी आम सभा हुई। और जब उनसे एक सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि सीएम की कुर्सी जाने का डर रहता है, आपको डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मिथक तोड़ने वाला मुख्यमंत्री माना जाता हूं। और वास्तव में मुख्यमंत्री धामी ने कई मिथक तोड़े हैं। उनके पहले कार्यकाल में मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ था उनसे, दूसरे कार्यकाल के पहले चरण में भी बड़ा प्रभावित हुआ था। लेकिन जिस तरीके से खनन में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें मिली और उसके बाद मैंने उनकी कई आलोचनाएं की, उनके विरोध में कई वीडियो बनाए। लेकिन अपने इस दूसरे चरण में जब वो आए हैं अपने नए अवतार में, उन्होंने अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कड़े बयान दिए और लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे वो शब्द जो संविधान में महत्व नहीं रखते, उनको एक माननीय मुख्यमंत्री अपने मुख से बोल रहा है, यानी कि एक संवैधानिक मान्यता दे रहा है, यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री। मुझे लगा यार वास्तव में कुछ तो बात है धामी जी में। तो उसके बाद जो उन्हें अलौकिक परिवर्तन हुआ और उन्होंने खुले मंच से यह कहा कि अतिक्रमण के मामले में टस से मस नहीं होंगे। और उसके बाद धड़ाधड़ जिस तरीके से अवैध मजारों को तोड़ा गया, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। और जो मुख्यमंत्री पहले कार्यकाल में अर्श में थे, उसके बीच में भ्रष्टाचार की खबरों के बाद थोड़ा फर्श में आए और दोबारा अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद दोबारा वो अर्श में आ चुके हैं, यानी फर्श से पुनः अर्श की ओर बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कट्टरवादी हिंदू हृदय समाज बनने की ओर उनकी जो भावना है, उससे अलग साफ स्वच्छ राज्य बनाने की जो नीयत है, अतिक्रमण हटाने की जो बातें हैं, और ये कह दिया हमें वोटों की चिंता नहीं करनी है, हमें जहां अतिक्रमण है उसे हटाएंगे। और कई ऐसे, कोई सोच सकता था कि नैनीताल के भीमताल के इलाके का जो मेट्रो शत्रु संपत्ति जो मेट्रोपॉलिटन है उसे हटाया जा सकता है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट का आदेश था। लेकिन किसी भी राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना, किसी मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना उसे हटाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन धामी जी ने वो करके दिखाया। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ है। भ्रष्टाचार के मामले में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन
अगर हम बात करें नकल माफियाओं की, उन पर नकल कसने की उन्होंने कोशिश की है, एक सख्त नकल कानून बनाया जो उससे पहले नहीं था। तो मुख्यमंत्री धामी के कुछ ऐसे फैसले हैं जो निश्चित रूप से एक नई दिशा प्रदान करेंगे इस राज्य को। लेकिन हाँ, कई मामलों में अभी भी माननीय मुख्यमंत्री धामी की नीतियों में सुधार आना बाकी है। अगर सुधार उनमें आ गया तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ये मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, आने वाले समय के लिए, जैसे योगी आदित्यनाथ एक चेहरा बन चुके हैं, जैसे गुजरात में मोदी जी एक चेहरा बन चुके थे, धामी जी भी एक चेहरा बन सकते हैं। बस जरूरी है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की। रामनगर के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर आ रहे हैं। कल रामनगर के भाजपा के बीच कुछ आपस में जो टकराव है, कल रामनगर के भाजपाई किस तरह की तस्वीर पेश करते हैं मुख्यमंत्री धामी के सामने, ये देखना योग्य होगा। इस समय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के डॉक्टर के खिलाफ कुछ भाजपाई एकजुट हो चुके हैं। पोखरो मामले में 79 लाख की जो अनियमितता है उस पर उनका क्या विचार होगा, ये भी देखना योग्य होगा। लेकिन रामनगर में बार बार आने वाले मुख्यमंत्री के सामने शायद पहला ऐसा दौरा होगा जहां पर कुछ तनाव उनके दिमाग में होगा, जहां उन्हें रामनगर में ईमानदार कोशिश करते हुए अधिकारियों का बचाव भी करना है और अपने उन नेताओं को भी संभालना है जो एक अधिकारी के पीछे पड़ गए हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। ये सवाल का जवाब मैं उनसे पूछूंगा कि रामनगर बार बार आने का उनका क्या कारण है, क्यों रामनगर को वो पसंद करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके मन में ये कोई जवाब है कि आखिर वो क्यों आ रहे हैं, तो वो टिप्पणी बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।